वन रैंक वन पेंशन को लेकर यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं इस डिमांड को लेकर। और मुझे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है कि वन रैंक वन पेंशन जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जो मोदी सरकार ने हमें भयभीत में डाला हुआ है, पहले हमारे वोट बटोर लिए हैं, अभी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये तो बहुत उलझा हुआ मामला है, जबकि कुछ उलझा हुआ नहीं है, सुलझा हुआ मामला है। अभी ये बहुत मोदी साहब अपने दिल की बात तो कह देते हैं, अपने मन की बात कह देते हैं, हमारे दिल की बात कौन सुनेगा। आज हम सुनाने के लिए आए हैं, जब तक जंतर मंतर से नहीं उठेंगे, जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। मन की बात कह देने से मात्र समस्या हल नहीं होती है। ये यदि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो जो सरहदों के ऊपर में हमारी विडोज वार विडोज जो इसके शहीद जो हो चुके हैं, उनके फैमिली इनकी तरफ देखते हैं, वायदा करते हैं, अपने कैबिन के अंदर में बैठ जाते हैं। ये बहुत ही समस्या देशवासियों के साथ में छलावा है। जिस प्रकार से किसान के साथ में है, ऐसे ही सैनिक के साथ में कैसे सुरक्षाएं सैनिक रहेंगी। जैसे हमारे सुरक्षा बल हैं, हमारे सैनिक है सीमाओं पर इसी आश्वासन के साथ डटे हुए हैं, लेकिन उनके साथ में धोखा 40 साल से हो रहा है। तो ये धोखा खत्म क्यों नहीं हो जाता? आज क्यों जरूरत पड़ी हमें यहाँ पर आकर के अपना अधिकार मांगने की? ये देश हमारे ऊपर, ये सरकार हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं कर रही है। ये सैनिकों का हक है जो मान सम्मान के साथ दिया जाना चाहिए, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये फैसला दे चुकी है कि सैनिकों को अपना हक मांगा नहीं जाए, सरकार को खुद दिया जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए, देश को डूब मरना चाहिए इन शासकों को, चाहे कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केवल सेंटिमेंट को कैश किया गया है, धोखा दिया गया है इनके विचारों के साथ में। हम ये मांग करते हैं भारत माता की। तो ये हम याद दिला देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार आपने रेवाड़ी के अंदर पूर्व सैनिकों के बलबूते पर इतना प्रचंड बहुमत लिया है, इतना ही प्रचंड हार तेरे सामने नजर आएगी इस भूतपूर्व सैनिक के साथ धोखा करने के लिए। ये हम याद दिला देना। इस तरीके से लगातार बीजेपी के जो किए हुए वादे जो है वो मुकरते हुए नजर आ रहे हैं और अब आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो मोदी हुकूमत ने कह रखा है कि ये इतना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ऊंचा मामला है। पॉसिबल नहीं है, किसने कहा पॉसिबल नहीं है? जब मेरे देश का जवान दूसरे देश में जाकर के आतंकवादी को मार सकता है तो हम वो इतना पेचीदा चीज होती है, बशर्ते सरकार की इच्छा शक्ति अगर है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति है तो ये हर मसला भी पॉसिबल है। इच्छा शक्ति के बगैर में ही ये उलझा हुआ मामला कह करके केवल एक धोखा है, छलावा है। और इन प्रकार के लोगों के साथ में हमें बड़ा खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन शहीदों के लिए, इन वेटरन के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये शहीद जो है अपने जान पर खेलकर देशों की वो सुरक्षा करते हैं, उनका अपना जो फर्ज है वो अदा करते हैं, लेकिन जहाँ दूसरी तरफ पार्टियां वादों के बलबूते पर लोगों का विश्वास जीतती है, वोट बटोरती है, लेकिन जब वो सत्ता में आती है तो मुकरते हुए वादों से नजर आती है। और इसी के साथ ये लोग काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं बीजेपी हुकूमत से और उनका कहना है कि उनका जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे कि वो उनको वन पोजीशन वन रैंक दिला कर रहेगी, इस पर उन्हें काम करना चाहिए। मैं जॉगती सिंह, कैमरा पर्सन सतीश के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।